नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन कंप्लीट कर लिया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों, और इसके अंदर हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ा था। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ा था हमने। इसके अंदर इजेड जो है आइसोमेरिज्म पढ़ा था कि किसको हम सिस कहेंगे, किसको ट्रांस कहेंगे, कौन से आइसोमर को ई कहेंगे, किस आइसोमर को जेड कहेंगे। और हमने इसमें मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशंस भी पढ़े थे। इसमें हमने मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशंस भी पढ़े थे। तो ये हमने जो इससे पहली वाली क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन में कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में बच्चों हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा कि हम ऑक्सिम्स कहते किसे हैं, ऑक्सिम्स होते क्या हैं। ऑक्सिम्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स obtained by the condensation of aldehyde ketone with hydroxyl amine। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कीटोन या एल्डिहाइड है, मान लीजिए R1 एंड R2 कोई भी ग्रुप है, और ये हमारा कोई एल्डिहाइड यानी हमारे पास कोई भी ये कार्बोनिल ग्रुप है, हो सकता है ये कीटोन हो और ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो। ठीक है, तो हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो है हम कंडेंसेशन कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन यानी NH2OH। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। अब जब इसका कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन के बाद इसमें H2O का वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, यानी इसमें हमें -H2O और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सिम। इसको हम कहते हैं ऑक्सिम। ठीक है, तो हम देखते हैं तो ऑक्सिम्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सिम्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कंडेंसेशन प्रोडक्ट obtained by the condensation product of a carbonyl compound। तो कार्बोनिल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ये एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, और ये एक कीटोन भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। और इसका जो है हम कंडेंसेशन कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ये हमारा एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये इनको हम कहते हैं ऑक्सिम्स। ठीक है, अब ऑक्सिम्स का जो ऑक्सिम्स किस तरह से जो है इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ऑक्सिम्स है इसमें C और डबल बॉन्ड N एक बॉन्ड है। अगर हम इस बॉन्ड को ध्यान से देखें तो हमारे पास एक C डबल बॉन्ड N है, और अगर हम इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखें बच्चों तो हमारे पास देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड, यानी जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, इसके बाद अगर हम नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखें, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास एक लोन पेयर भी है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, यानी
sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के जो है C डबल बॉन्ड N की बात कर रहे हैं, यानी कार्बन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो है तो वो होता है sp2, और अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है तो वो होता है sp2, और जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इसके थ्रू हमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो वो कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्सीजन में देखेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। ऑक्सीजन्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किस तरह से दिखेगा, इसकी बात हम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल ले रही हूँ ऑक्सीजन का। मान लीजिए हमारे पास CH3 CHN और ये OH। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, अब इसका जो नाइट्रोजन है लोन पेयर है वो आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब वो एज इट इज हमें जो है इमेजिन करना पड़ेगा। तो ज्यादातर बुक्स में इसको ड्रॉ नहीं करके रखता है, आपको जो फिगर जो मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। ठीक है, अब इनको कैसे हम जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ऑक्सीजन्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिन और एक होता है एंटी। ठीक है, अगर जो सेम ग्रुप्स अगर हम कहें कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है यानी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो ग्रुप है वो और OH यानी फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वो सेम साइड है तो उसे हम कहेंगे सिन, और यार अगर ऑपोजिट साइड है तो उसको कहेंगे हम एंटी। अगर वो सेम साइड है तो उसको कहेंगे हम सिन, और अगर वो ऑपोजिट साइड है तो उनको कहेंगे हम एंटी। तो हम सबसे पहले C के अक्रॉस इनकी नंबरिंग कर देते हैं, यानी ये है 1 और ये है 2। ठीक है, और ये हमारा OH ग्रुप है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप एंड OH की, एल्कोहलिक ग्रुप एंड फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे H एंड OH जो है वो सेम साइड है तो इसको हम नेमिंग करेंगे सिन। ठीक है बच्चों, और अगर ये आइसोमर इस तरह से होता, अगर ये आइसोमर इस तरह से होता अगर ये आइसोमर इस तरह से होता यानी फर्स्ट नेम एटम हमारे पास है H और ये है हमारे पास 2 और यहाँ पे OH, फर्स्ट नेम्ड एटम एंड OH ऑपोजिट साइड है तो इसको हम नेमिंग करते एंटी। तो इसमें सिस ट्रांस या EZ यूज नहीं करते हम यूज करते हैं सिन एंड एंटी फॉर्म। इसका कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसका हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो। हमारे पास ले रहे हैं इसमें वो है मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्सिम। ठीक है, मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्सिम में एक तरफ है मिथाइल और एक तरफ है फिनाइल। ठीक है, ये हमारा C है डबल बॉन्ड, ये एक तरफ H और एक तरफ OH। इसी तरह से हम ले रहे हैं मिथाइल फिनाइल का दूसरा आइसोमर, एक तरफ है मिथाइल, एक तरफ फिनाइल और एक तरफ N और एक तरफ OH। ठीक है, एक तरफ H और एक तरफ OH। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो है यहाँ पे हमारा CH3 और यहाँ पे है फिनाइल ग्रुप, इसको हम देंगे प्रेफरेंस 2। ठीक है, यहाँ पे CH3 और OH जो है वो सेम साइड है तो ये हो गया हमारा सिन फॉर्म, क्योंकि ये दोनों सेम साइड है।
यहाँ पे भी हम नंबरिंग दे देते हैं, CH3 को 1 एंड C6H5 को 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ OH जो है CH3 के ऑपोजिट साइड है, यानी ये हो गया एंटी। तो इस तरह से ऑक्सीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और हम इनके सिन या एंटीफॉर्म निकाल सकते हैं। आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन, या हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम इसको स्टडी करते हैं। अब हम इनको साइक्लिक रिंग्स में क्यों हम जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों कि मैं एक तरफ बना रही हूँ डबल बॉन्ड। मान लीजिए हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हमने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि अगर हमें ये डबल बॉन्ड को मूव करना है, मतलब हमें रोटेट करना है, तो हमें जो है इसका बॉन्ड बीच में तोड़ना पड़ेगा और उसी के बाद है हम कार्बन को मूव कर सकेंगे। उसी तरह से आप कोई भी रिंग सिस्टम लें, जैसे कि मैंने ले लिया 3 मेंबर्ड रिंग सिस्टम, या मैंने ले लिया 4 मेंबर्ड रिंग सिस्टम, या मैंने ले लिया 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम, 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 ग्रुप्स अटैच कर रहे हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच कर रहे हैं, ठीक है, हम 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच कर रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं बच्चों कि मान लीजिए इसके अक्रॉस आपको इसको मूव करना है। आपने ये दोनों जो हैं ग्रुप्स अटैच्ड हैं इसके, ये ले लिए और आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो आप इसको रोटेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हालांकि ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये एक रिंग में बंधा हुआ है। इसको रोटेट करने के लिए आपको जो पूरी रिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हम चाहे उसको साइक्लोब्यूटेन में लें या हम उसको साइक्लोएल्केन में लें, किसी भी साइक्लिक जो है कंपाउंड में लें, तो हमें बिना रिंग तोड़े हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि हम इस जो रिंग सिस्टम है इसको हम एज अ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मान के इसको ट्रीट करते हैं और ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये हो गई क्यों हम इनको साइक्लिक सिस्टम्स में पढ़ रहे हैं। अब इनको देखने का व्यू कैसा है, हम कैसे इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं, ये आप सीखे। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी रिंग सिस्टम ले रही हूं, मैं ले रही हूं एक 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम, 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम ले लिया। अब हम कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दर्शाने के लिए हम किसी भी बॉन्ड को अगर हम हल्की लाइन से ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन हमें दिखाएगी अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, देखने वाले के आंखों से दूर है। और अगर इसी लाइन, इन्हीं बॉन्ड्स को अगर हम डार्क उससे बोल्ड कर दें, अगर हम इनको डार्क कर दें, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये हैं टुवर्ड्स द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर। ठीक है, अवे फ्रॉम द व्यूअर एंड टुवर्ड्स द व्यूअर। अब हम अगर इस पे कोई बॉन्ड यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ये है हमारा ग्रुप ए और ये है हमारा ग्रुप बी। जो ग्रुप अबव द प्लेन होता है वो अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम मानेंगे अबव द प्लेन, और जो नीचे इस तरह से लिखा हुआ है उसको हम रिंग के नीचे मानेंगे, यानी बिलो द प्लेन। ये कुछ आइडिया है जो आपको 3D व्यू से सोचना पड़ेगा। अगर हम किसी भी सिस्टम को जो है अगर हम इसमें
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं इसमें। जैसे साइक्लिक रिंग में जैसे हमारे पास है, फर्स्ट अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहले 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, 1,2 और डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसको हमें इस तरह से देखना पड़ेगा। इसके मैं 2 फॉर्म्स बना देती हूं। ठीक है, हमारे पास 2 फॉर्म है साइक्लोप्रोपेन के। एक फॉर्म में जो है CH3 दोनों सेम साइड है, यानी अबव द जो रिंग है, रिंग ऑफ द प्लेन में है, और एक अबव द रिंग है और एक बिलो द रिंग है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं। तो क्या इसको मैं एज अ डबल बॉन्ड मान के, क्या मैं CH3 को एक ही साइड मान सकती हूँ? क्या मैं CH3 को एक ही साइड मान सकती हूँ? और क्या इसको डबल बॉन्ड अज्यूम करके मैं CH3 को ऑपोजिट साइड मान सकती हूँ? तो ये हमारा जो है सिस फॉर्म हो गया, और ये हमारा हो गया ट्रांस फॉर्म। ये हो गया हमारा ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो आप साइक्लो एल्केन में इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। हम कुछ दूसरे नए एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे अभी हमने साइक्लोप्रोपेन लिया, नेक्स्ट में साइक्लोब्यूटेन ले रही हूँ। साइक्लोब्यूटेन यहाँ मैं ले रही हूँ साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हम ले रहे हैं साइक्लोब्यूटेन। ये हमारी टुवर्ड्स द व्यूअर है, ये वाली लाइन, ये हमारा बॉन्ड है इसका, और ये बॉन्ड है। उसी तरह से हम COH, COH, H and H, COH, COH, H and H। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें इसमें सेम ग्रुप जो है वो अबव द रिंग ऑफ द प्लेन है, और इसमें सेम ग्रुप है एक बिलो द रिंग के प्लेन के नीचे है और एक प्लेन के ऊपर है। तो दोनों में हमें डिफरेंस पता लग रहा है। अगर दोनों सेम साइड है प्लेन के रिंग की तो सिस फॉर्म हो गया, और दोनों अलग अलग साइड है तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप और भी साइक्लिक सिस्टम्स इसमें ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने सिस ट्रांसफॉर्म, EZ फॉर्म, एंसिन एंटी फॉर्म सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की आने वाले क्लासेस में अब हम पढ़ेंगे RS फॉर्म, RS जो है नॉमेनक्लेचर वो किस तरह से किया जाता है, और फिशर को वेज डैश में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, या वेज डैश को फिशर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ये हम सीखेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।